दिव्य युद्ध। दुर्गा बनाम महिषासुर। दिव्य आकाश के विशाल विस्तार में शांति की आभा छा गई। यहाँ झिलमिलाते नक्षत्रों और बादलों की आकाशीय तरंगों के बीच हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति निवास करती थी। भगवान ब्रह्मा चतुर निर्माता, भगवान विष्णु बुद्धिमान संरक्षक और भगवान शिव दुर्जय विध्वंसक। हालांकि पृथ्वी पर शांति तेजी से अंधकार का स्थान ले रही थी। इस उथल पुथल के बीच से महिषासुर निकला, एक राक्षस जिसका दिल काला था। अपनी नई शक्ति का उपयोग करके उसने अराजकता फैला दी, जिससे शहर खंडहर हो गए और जंगलों में आग लग गई। उनकी हंसी द्वेष से गूंजती हुई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निरंतर भय में जीने पर मजबूर कर देती थी। अपनी हताशा में मानवता ने सामूहिक रूप से अपनी आवाजें उठाईं। उनकी दलीलें कच्ची भावना से भरी थीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने माना कि महिषासुर का खतरा उन सभी से अलग था, जिसका उन्होंने पहले सामना किया था। यह स्पष्ट था कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। एक एकीकृत शक्ति, उनकी संयुक्त शक्तियों का एक दिव्य समामेलन समय की मांग थी। दिव्य प्रकाश का एक चकाचौंध विस्फोट, देवी दुर्गा प्रकट हुई। उसकी आभा भयंकर लेकिन शालीन थी और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। स्वर्ण कवच से सुशोभित और दिव्य हथियारों से सुसज्जित, वह दैवीय क्रोध और धार्मिकता का अवतार थी। एक पल की भी झिझक के बिना दुर्गा अपने राजसी बाघ पर सवार होकर पृथ्वी पर उतरना शुरू कर दिया। पृथ्वी अपने उद्धारकर्ता के आगमन को महसूस करते हुए प्रत्याशा में अपनी सांसें रोकती हुई प्रतीत हुई। विशाल युद्ध क्षेत्र के एक छोर पर महिषासुर खड़ा था। उसके रोम रोम से अहंकार टपक रहा था। वह अपने विचित्र राक्षसों की सेना से घिरा हुआ था। उनके सामने देवी दुर्गा थीं, जो दैवीय क्रोध का अवतार थीं। उनकी छवि डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में चमक रही थी। जो युद्ध हुआ वह हर दृष्टि से महाकाव्य था। धरती उस समय कांप उठी जब दुर्गा ने अपने दिव्य हथियारों के साथ महिषासुर को एक ऐसे द्वंद्व में उलझा दिया जो समय की सीमाओं को चुनौती देने वाला लग रहा था। प्रत्येक प्रहार, प्रत्येक युद्धाभ्यास दुर्गा के अद्वितीय कौशल और महिषासुर की चालाकी का प्रमाण था। हालांकि हर गुजरते पल के साथ यह स्पष्ट हो गया कि राक्षस का देवी की दिव्य शक्ति से कोई मुकाबला नहीं था। अंतिम जबरदस्त प्रहार से दुर्गा ने महिषासुर को परास्त किया और दुनिया को उसके द्वेष से छुटकारा दिलाया। राक्षसों के आतंक का साम्राज्य समाप्त हो गया था। जैसे ही भोर हुई, दुनिया एक नई शुरुआत के लिए जाग उठी। गांव और कस्बे खुशी से झूम उठे। मंदिरों को गेंदे के फूलों से सजाया गया था और हवा कृतज्ञता की धुनों से भर गई थी। शहर के चौराहों पर दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गईं, जो उनकी बहादुरी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थीं।